आपको याद होगा गुज़श्ता 13 माह कबल हमने आप तक एक आजिज़ाना अपील पहुंचाई थी, जिसमें आज़माबाद के रहने वाले मकसूद हुसैन, जिनके एक 15 साला बच्चे को जो है वो ब्लड कैंसर हो गया था, जिसके बाद आप लोगों ने जो है उन्हें इमदाद तो पहुंचाई, लेकिन वो उस हद तक इमदाद नहीं पहुंच पाई कि वो अपने बच्चे का जो है वो इलाज व मुआवजा करवा सकें। लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत जद्दोजहद की अपने बच्चे का इलाज व मुआवजा करवाने के लिए। आज हम इस वक्त सिक्किम सोरा हॉस्पिटल श्रीनगर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और आज हमें यहाँ पर इनसे मुलाकात हुई है और इनकी जो रुदाद है वो सुनकर बहुत अफसोस भी हुआ और बहुत दुख भी लगा, जिसको देखकर हमने ये ज़रूरी समझा कि आप तक एक वीडियो और पहुँचाई जाए ताकि आप लोग जो है इनकी मज़ीद इमदाद करें, ताकि इनका जो बच्चा है उसकी जो इलाज व मुआवजा है वो मुमकिन हो सके। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पर इलाज कराते बच्चे? मेरा नाम मकसूद हुसैन है जी। हमारे इलाज चलने को 13 महीने हो गए यहाँ पे। पिछले साल हम आए थे, 13 महीने हो गए और आज तक जो भी है खर्चा जो है मेरे पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि मेरे लोगों ने इमदाद की। मेरे पास अल्लाह का सहारा है, आप लोगों का सहारा है, मुझे कोई गुंजाइश नहीं। मेरा आप मकान भी देख सकते हो, क्योंकि मेरा एक मकान ऐसा है कि पूरा पानी जब भी आता है अंदर आता है। आप मीडिया वाले उधर घर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी आपने मदद मेरे साथ, पहले भी आपने मदद मेरे साथ की, अभी भी इन्होंने बोला मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बोल रहे थे, मैंने अभी नहीं माना। मैंने बोला अभी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। ये इन्होंने 6 लाख रुपया खर्चा मांगा मेरे से। 13 महीने हो गए यहाँ पे बच्चे का इलाज कराते, तो कैसे जो है आपने मैनेज किया? कैसे, कहाँ से पैसे इतने सारे लाए जो लगा रहे हो बच्चे के इलाज? मैंने जो श्रीनगर में कोई मस्जिद नहीं थी जहाँ पे मैंने चंदा किया, तो जिसने भी मेरे को कोई जो हॉस्पिटल से ठीक होके जाता था उसने भी मेरी मदद की, सब ने मेरी मदद की। कोई श्रीनगर में मैंने मस्जिद नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं इस बच्चे का चंदा नहीं किया, क्योंकि मेरे पास गुंजाइश नहीं है अभी। क्योंकि आपको पता ही है ये लंबा चौड़ा साहब है, ये कैसे कि ये बीमारी ऐसी है कि एक धागे को जब आग लगती है तो जब वो ख़त्म हो जाता है तभी वो बुझती है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। ये इसका इलाज बहुत लंबा चौड़ा इलाज है। इन्होंने मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का बोला था, मैंने इसलिए माना नहीं क्योंकि मेरे पास खर्चा नहीं था। छोटे बच्चे का मैच हुआ था, उसकी भी सर्जरी हुई, वो भी मैंने सर्जरी करा के घर में भेज दिया था। और ये 15 साल बच्चा है, ये 9वीं पढ़ता है मंडी में, हाई सेकेंडरी में। अब मास्टरों ने भी मेरी मदद की, मंडी वालों ने, सब ने। तो मैं आज तक मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। जो भी है आपको पता है गाड़ी का किराया कितना है, यहाँ पे होटलों का किराया कितना है, और 35,000 रुपया मैंने सराय का किराया भरा आज तक, 35-36 हज़ार रुपया। बाकी आपको पता है बाहर का कितना खर्चा। मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है मेरी, इसलिए कि मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरी सब लोगों को अपील है कि मेरे बच्चे की मदद आप करेंगे, आपकी मदद मेरा अल्लाह करेगा। तो अभी तक जिस वक्त बच्चे को जो है ब्लड कैंसर हुआ था, तब हालात कैसे थे आपके और अब हालात आपके कैसे? जिस वक्त मैंने बच्चा यहाँ पे पहुँचाया था, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा बच्चा, क्योंकि मैंने पहले भी मीडिया पे चाली थी ये बात, आप लोगों ने चाली थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरा बच्चा घर जा सकेगा या नहीं है। आज इन्होंने इसका लास्ट का टेस्ट है, यो थोड़ा ठीक निकला था, तभी इन्होंने बोला कि एक टेस्ट इसका 20,000 का बाहर जाएगा, उसके बाद हम और कार्रवाई करेंगे कि या इसकी दवाई रखेंगे या इसका ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अभी इसका डोज है जो डेली का डोज चल रहा है, अभी 30 तारीख को इसका डोज कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन बाद इन्होंने हमारा बोन मैरो टेस्ट करेंगे, वो बाहर जाएगा, फिर वो रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद ये देखेंगे आगे डोज लगाएंगे या ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। उसका खर्चा 6 लाख रुपया इन्होंने मुझे बताया है। अभी मैंने इनको बोला कि आप मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये करो, बोन मैरो करो, इसमें देखो आप कितनी रिकवरी हुई है, कितनी रह गई है, तो फिर उसके बाद आप आगे कार्रवाई करो कितनी करनी है, क्योंकि मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं है। लाख लाख शुक्रिया आप लोगों ने मेरे पास पहले भी मेरे साथ बहुत तावन किया, और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि और तावन करने के मेरा बच्चा बच जाएगा। अच्छा, इस वक्त तक कितना पैसा लग चुका है और मजीद कितने पैसे की जो है आपको ज़रूरत है? अभी मेरे को बोन मैरो, अगर ये बोल रहे हैं 6 लाख रुपए की ज़रूरत है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की। बाकी आपको पता है कि इसमें कितना इंजेक्शन कितने लगते हैं, बाहर से कितने लगते हैं, अंदर का गोल्डन कार्ड तो मेरे पास ख़त्म हो गया है। 1 साल से वो साल तक होता है, 1 साल 13 महीने हो गए। तो अभी इसका बोन मैरो बाद में करेंगे। इसका 6 लाख रुपया खर्चा है, और आप मेरे साथ मदद करें। अभी तक कितना पैसा लग चुका है? अभी तक मेरा कम से कम 10.5 लाख रुपया लग चुका है 13 महीने में। और आप लोगों के तामन से अभी जो पैसा लगा, जो चीज़ लोगों से मैंने उधार लिया है, अभी मैंने 4, 4.5, 5 लाख रुपया लोगों का कर्जा देना है।
आपको पता है कि मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल एक अल्लाह का सहारा है और आप लोगों का सहारा है मेरे साथ। अब देखने वाले जो लोग हैं उनसे आपकी क्या अपील रहेगी, इमदाद के लिए क्या गुजारिश करना चाहिए? अभी 6 या 7 लाख रुपए की अभी ज़रूरत है, क्योंकि इसका खून मैरो करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास कि मेरी इमदाद आप लोग करेंगे, तब तक मेरा बच्चा बच जाएगा, क्योंकि मुझे किसी का सहारा नहीं है, एक अल्लाह का सहारा है और आप लोगों का सहारा है। मुझे पता है कि आप इंशाल्लाह मेरी पहली इमदाद आपने की, इसके बाद ही मेरी इमदाद आप करेंगे और मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच सकती है, मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मकसूद साहब जो कि अपनी रोदात सुना रहे थे कि किस तरीके से इन्होंने, जब इनके 15 साल बच्चे को जो है कैंसर होता है, उसके बाद अभी तक लेके बच्चे की जान बचाने के लिए किस तरीके से जो है जद्दोजहद की, मदरसों में, मसाजिद में जाकर इन्होंने जो है वो चंदा वगैरह किया ताकि बच्चे का जो है इलाज व मुआवजा जो है उसका मुमकिन हो सके। और आप ये स्क्रीन पर जो है तस्वीर जो है बच्चे की आप देख सकते हैं, इनका इलाज जो है अभी भी चल रहा है। इनको मज़ीद जो है 6 से 7 लाख रुपए की ज़रूरत है। जो भी इनके पास घर में जमा पूंजी थी वो तमाम जो है वो लगा चुके हैं। अब ये जो है बेबस हो चुके हैं बच्चे का इलाज करवाने में, चूँकि एक मज़दूर शख्स है, एक मज़दूर शख्स के लिए इतना पैसा जो है वो मैनेज करना, इतना पैसा लाकर इलाज करवाना बेहद जो है वो मुश्किल होता है। आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोगों से ये एक बार फिर से दर्दमंदाना ये आजिज़ाना अपील रहेगी हमारी कि जितने भी लोग जो है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर जो है वो अपना ताउन करें ताकि इनके जो 15 साल जो बच्चा है उसका इलाज व मुआवजा जो है मुमकिन हो सके, ताकि इन्हें जो है वो राहत मिल सके, इनकी इमदाद हो सके और ये भी जो है खुशी खुशी अपने घर जो है वापस लौट सकें। जो लोग जो है इमदाद नहीं कर सकते वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग जो है इन तक अपनी इमदाद पहुँचा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन ख़बरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर ख़बरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।